हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट नंबर 2, यानी कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप DSSB में पॉलिटिकल साइंस फिजिटी से या फिर टीजीटी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ ही में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करें, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगे, इस तरह से बैचेस मिलेंगे, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस चाहते हैं या फिर KVS प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर UPSC प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर NVS, EMRS, किसी भी प्रिंसिपल पोस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप सर्च करेंगे पर्टिकुलर बैच तो आपका बैच आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करनी होगी, जिससे में आपको कंप्लीट बुकलेट, कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपका जर्नल पेपर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों ही इंक्लूड रहेंगे। इस तरह से कंप्लीट बुकलेट है दोस्तों ये टीजीटी सोशल साइंस की। तो जर्नल पेपर प्लस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसी तरह पॉजिटिव पॉलिटिकल साइंस के नोट्स भी अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। हर स्टेट की अपनी विधान परिषद नहीं है दोस्तों। अब तक के टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर अपनी विधान परिषद है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो राइट ऑप्शन रहेगा वेस्ट बंगाल, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one was the result of 44th amendment of the constitution? संविधान के 44वें संशोधन का परिणाम क्या था? ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी एज नो लॉन्गर ए फंडामेंटल राइट, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। सस्पेंशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निलंबन। बेरिंग द कोर्ट्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। या फिर गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्व देना। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है अकॉर्डिंग टू 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम में 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन था तो उसके अंदर जो है राइट टू प्रॉपर्टी एज नो लॉन्गर एज फंडामेंटल राइट, यानी कि जो पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था उसको खत्म करके, यानी कि आर्टिकल 31 को खत्म करके राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ लीगल राइट में जोड़ा गया, यानी कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये यहाँ पर परिणाम था इस संशोधन का, 44वें संशोधन का। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A parliamentary bill passed by the Lok Sabha is sent to the President for assent. The President sent it back to Lok Sabha for the reconsiderations. If the Lok Sabha again send it back to the President without making any changes, the President. लोकसभा के द्वारा पारित एक संसदीय विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लोकसभा को वापस भेज दे और लोकसभा बिना किसी बदलाव के उसको फिर से राष्ट्रपति के पास वापस भेज दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? ऑप्शन ए, मस्ट गिव एसेंट टू इट, यानी कि उसे अपनी सहमति देनी होगी। या फिर बी, कैन सेंड अगेन द बिल फॉर द रिकंसिडरेशंस, विधेयक को पुनर्विचार के लिए पुनः भेजा जा सकता है। कैन टेक हेल्प फॉर द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता ली जा सकती है। कैन अरेंज रेफरेंडम, जनमत संग्रह
कराया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्वतः ही पारित माना जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन है राइट, यानी कि उन्हें अपनी सहमति देनी ही होगी। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 2 बार अपने पास रोक सकते हैं। अगर उन्होंने उसके बाद वापस लोकसभा से बिल आता है तो उनके लिए वो पारित ही माना, यानी कि उनको अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को बिल पे सहमति देनी ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ब्रिटिश भारत का कौन सा अधिनियम भारत के संविधान का एक प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, या फिर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर डी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ब्रिटिश भारत का कौन सा अधिनियम भारत के संविधान का एक प्रमुख स्रोत था? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ये भारतीय सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण एक अधिनियम है, जिससे कि हमने कई प्रावधान इससे लिए हैं। वो प्रावधान कौन से? जैसे कि संघीय सरकार, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, संघीय न्यायालय की स्थापना, ये सारे ही वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने इन्हीं एक्ट के थ्रू अपने संविधान में ली है। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन ए, लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, विश्वास की स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता, या फिर लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिनके अंदर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। तो राइट ऑप्शन रहेगा आर्थिक स्वतंत्रता। यहाँ पर पूछा है कौन सी, किसका प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो इकोनॉमिक लिबर्टी का उल्लेख नहीं है। जो 5 स्वतंत्रताएं जिनका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is also known as the super cabinet? निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, राजनीतिक मामलों की समिति, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, आर्थिक मामलों की समिति, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, नियुक्ति की समिति, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, संसदीय कार्य समिति। कौन सी समिति है जिसको हम सुपर कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन राइट है? राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, यानी राजनीतिक मामलों की समिति। संघ और राज्य दोनों ही के राजनीति से संबंधित जो भी मामले होते हैं कानूनीगत, उन सभी मामलों को ये समिति ही देखती है, इसलिए इसको सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has the right to seek the opinion of the Supreme Court on the question of law? निम्नलिखित में से किसे विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है? एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के कोई भी सदस्य, या फिर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या फिर प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर हाई कोर्ट, यानी कि न्यायालय, उच्च न्यायालय। किसको इनमें से सर्वोच्च न्यायालय से कानून के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को विधि से संबंधित किसी भी प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय से। आर्टिकल 143(1) के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड जीएसटी टैक्स? वस्तु और सेवा कर से संबंधित कौन सा संशोधन है? 100, 101, 102 and 103 अमेंडमेंट।
राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 101। 2016 के अंदर 101वां संविधान संशोधन हुआ जो कि जीएसटी सेवाओं से संबंधित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के क्षेत्र के भीतर ही व्यापार, वाणिज्य और अंतर संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 300 टू 306, या फिर बी आर्टिकल 401 टू 407, या फिर सी आर्टिकल 365 टू 387, या फिर आर्टिकल 300 टू 307। कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी आर्टिकल 301 टू आर्टिकल 307। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल से संबंधित कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1, सेंटर कैन डायरेक्ट एनी स्टेट टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। केंद्र किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। या फिर प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शंस ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस। राष्ट्रपति वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकते हैं। या फिर नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर सो फार। अब तक कोई भी वित्तीय आपातकालीन घोषणा नहीं की गई है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस course given below। ऑप्शन ए ओनली 1, बी 1 and 2, सी 1 and 3, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों डी, सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है। राज्यपाल यानी गवर्नर, या फिर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर प्रेसिडेंट। कमेंट्स करिए राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है गवर्नर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जिस तरह से हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, उसी तरह हेड ऑफ द कंट्री है प्रेसिडेंट, उसी तरह हेड ऑफ द स्टेट होता है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस एंड फॉर इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राज्यपाल निम्नलिखित में से किस राज्य की शांति और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकते हैं। किस स्टेट के। महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम, या फिर आसाम। राज्यपाल के पास, किस राज्य के राज्यपाल के पास ये पावर है। राइट ऑप्शन है सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following statements are correct with respect of state legislature? राज्य विधानमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है। A minister cannot participate in the proceedings of a house of which he is not a member. कोई मंत्री उस सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। ये ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि वो भाग ले सकता है जिसका सदस्य नहीं है तो भी। Next, a minister who is not a member of either house can participate in the proceeding of both houses. कोई भी मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और दोनों ही सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा राज्य विधानमंडल के लिए। ऑप्शंस ए ओनली 1, बी 2, सी बोथ एंड डी नीदर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2 ओनली, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रिट जुरिडिक्शंस ऑफ द बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया
कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का रिट क्षेत्र अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? एसआर बोमई केस, चंद्रा कुमार केस, मिनर्वा मिल केस या फिर शंकरी प्रसाद केस? कौन सा ऐसा मामला रहा था जिससे कि दोनों ही न्यायालयों में रिट का जो अधिकार क्षेत्र है वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? राइट ऑप्शन है बी, चंद्रा कुमार केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which article of Indian Constitution contains special provision with regards of the state of Maharashtra? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाराष्ट्र राज्य के संबंध में स्पेशल यानी कि एक विशेष प्रावधान है? आर्टिकल 371 या फिर आर्टिकल 371A या फिर आर्टिकल 371B या फिर आर्टिकल 371D? किस आर्टिकल के अंदर महाराष्ट्र राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? वो है आर्टिकल 371, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। ये थे दोस्तों आज के हमारे मॉक टेस्ट के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।